नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काइनेमेटिक के 2 पार्ट्स कराए हैं, तो आज मैं आपके सामने काइनेमेटिक का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जो अंतिम पार्ट होगा, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। ये उन्हीं का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। निम्न में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के लिए प्रक्षेपीय गति में सत्य है। तो पहले हम समझ लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात। तो यदि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर आपने यदि किसी बॉडी को थ्रो किया तो कुछ इस तरीके से नीचे गिरेगी। ऐसे पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। अब आपको पता है जब कोई भी बॉडी यहाँ से थ्रो की गई है तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। बट यदि मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूँ तो इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और इस पॉइंट के ऊपर अगेन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अब इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। इट इज़ मिनिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जब इसको फेंका जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा मिनिमम होगी। गलत। इट इज़ मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निम्नतम होगी। ऑप्शन बी अभी तक हमारे हिसाब से सही है, बट सी और डी को और देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इट इज़ मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम नहीं है, ये रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी, इट इज़ मिनिमम एट पॉइंट ऑफ रीचिंग टाइम ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचते समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इट इज़ मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब बॉडी प्रोजेक्टाइल करेगी तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम एंड पोटेंशियल होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। निम्न में से कौन से कथन में द्रव्यमान प्रक्षेपीय गति के दौरान एक समान रहता है। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि इन फॉर्मूले के ऊपर कैसे ये बेचने और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। टी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, साइन थीटा अपॉन जी। यदि बात करें हॉरिजेंटल रेंज की तो आर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यदि हम बात करते हैं हाइट की तो हाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g। रेंज की यदि हम बात करें हाइट की तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अब यदि हम बात करते हैं तो इसमें से देखा फॉर्मूले टाइम के लिए मास, हॉरिजेंटल रेंज के लिए मास और हाइट के लिए मास, इन तीनों में से कहीं भी मास नहीं आया। और यदि मास नहीं आया तो हम कह सकते हैं इन तीनों के अंदर मास हमारा एक समान रहता है जब बॉडी प्रोजेक्टाइल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द एबोव, ऑल ऑफ द एबोव, निम्न में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैन बी अटेन्ड बाई द प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई हो सकती है इक्वल टू इट्स मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज के बराबर हो सकती है। इक्वल टू इट्स मैक्सिमम रेंज यानी हाइट मैक्सिमम रेंज के बराबर हो सकती है। ऑप्शन बी 1/2 ऑफ द मैक्सिमम रेंज, हाइट इज r/2 एंड ऑप्शन सी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेंज, h इज इक्वल टू r/4। और यदि बात करें d की ट्वाइस ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज, हाइट इज इक्वल टू 2r। तो देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। तो हमारे पास एक फार्मूला है हाइट और रेंज का यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई का उसके रेंज से क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आता है h इज इक्वल टू r/4 tan थीटा, h इज इक्वल टू r/4 tan थीटा। तो यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि r/4 यानी रेंज का 1/4 होता है। तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। बट यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वेक्टर एडिशन, निम्न में से वेक्टर के संयोजन के लिए कौन सा गलत है। ऑप्शन ए वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, क्या वेक्टर एडिशन का एसोसिएटिव किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्या वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव किया जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो राइट। वेक्टर ऑफ डिफरेंट नेचर कैन बी एडेड, नो, हम अलग अलग नेचर के वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एंगल हाइट एंड रेंज बोथ आर इक्वल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कितने डिग्री के कोण पर हाइट और रेंज ये दोनों की दोनों मैक्सिमम होती एक बराबर होती है। तो 45 डिग्री पर रेंज होती है मैक्सिमम और 90 डिग्री पर हाइट होती है मैक्सिमम। इसने पूछा है कि वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पर ये दोनों के दोनों मैक्सिमम हो जाएं। तो दोनों को मैक्सिमम होने की बात हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 की वैल्यू होती है लगभग 75.59। तो या तो 75.59 या हमारे हिसाब से ऑप्शन सी tan इनवर्स 4 इज़ करेक्ट आंसर। Thank you for watching this video. I hope this is benefit for you.